नरसिंह मेहता की घरवाली गिर गई। तो नरसिंह मेहता ने कही कि भली भई भागी जंजाल, सुखी स्मृतों श्री गोपाल। ये बंधन का कारण होता है, बंधन ही होता है। ज़्यादा वेदांत वेद की बात पढ़ो, ज्ञान की बात करो, ये इनसे क्या लाभ थोड़ी हो जाएगा। अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो कुछ भी ये अहंकार लाते हैं। राम है केवल प्रेम प्यारा, जो जान ले जो जाना। राम ब्रज की गोपियाँ क्या पढ़ी लिखी थी? सूरदास जी अंधे थे जन्म के, क्या पढ़े लिखे थे? गुरुपित मात बंधु सुरसाई से सकल प्राण की नाही। गुरु माता पिता गुरु भाई बंधु जितने भी है प्राणों के समान प्रिय हो। राम प्राण प्रिय, जीवन जी के स्वार्थ रह सका भी सब ही के। राम प्राणों के प्राण हैं, सबन के सखाएं जिए सबन के। पूजनीय प्रिय परम जानते सब मानी, राम जितने भी रिश्ते नाते हैं सब राम के नाते ही मानो। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रजवंतन भय मंगलकारी। चाहे कोई कितना ही प्रिय हो, उसको कोट बैरियों के समान त्याग करते हैं। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रजवंतन भय मद मंगलकारी। देखो कितनी प्राचीन गली है, आ जाओ। राधे राधे। जय श्री राधे। काफ़ी दूर से आ रहे हैं हम चल के, इसलिए हम वहाँ पर नहीं बोले राधे राधे। और भजन भी काफ़ी है। पहले तो आपसे एक निवेदन कर दूं कि लाडली जी की कृपा से खूब तेज़ धूप हो गई है, सर्दियों का सीज़न लगभग चला गया, तो कंबल की सेवा तो अब लाडली जी की कृपा से विश्राम हो चुकी है। ख़त्म तो नहीं बोलेंगे क्योंकि आध्यात्मिक में कभी भी ख़त्म नहीं बोला जाता, विश्राम होता है कि कुछ समय के बाद पुनः चालू होगी, समय भले ही कितना भी लग जाए। इसलिए कंबलों की सेवा तो लाडली जी की इच्छा से ही विश्राम हो गई मौसम के प्रभाव को देखते हुए। अब संतों की राशन सेवा हमने पुनः चालू कर दी है। सभी संतों को उनकी कुटियाओं में जाके राशन प्रदान करना, और राशन के बहाने से उनका दर्शन, और दर्शन के बहाने से सत्संग, और सत्संग के बहाने से सेवा। ये पूरक हैं तीनों एक दूसरे के। आज मैं जिन संत का दर्शन आपको करवाने वाला हूँ, उनका दर्शन बड़े गौर से करना आप। उनकी विशेषता क्या है मैं इतना आपको बता दूं कि उनका दर्शन करने के लिए मैं 2 महीने से लगभग प्रयास कर रहा हूं। नेट 2 सर्दियां स्टार्ट नहीं हुई थी उससे पहले भी उनका प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मिले मुझे। आज लाडली जी कृपा से अचानक हम किन्हीं अन्य संत के पास आए थे, और उन संत के पास आए तो रास्ते में हमें वो संत मिल गए। तो उनकी हमें कुटिया के बारे में यहाँ पता लगा कि यहाँ रहते हैं, संतों को जानते थे लेकिन कुटियाओं को नहीं पता होता है, तो पूछते पूछते यहाँ पर आते हैं। तो ये प्राचीन खंडरनुमा, पूरी गली ही खंडरनुमा है मेरे ख्याल से, इसमें कोई नहीं रहता वर्षों से। ये पूरा शांत एरिया है पूरा। यहाँ वो संत रहते हैं, उनका कैसा अनुभव है, कैसा ज्ञान है, कैसी उनकी आध्यात्मिक पहुँच है, ये उनके चरणों में चल के हम पता लगाएंगे। तो आओ पहले ये सेवा करते हैं, और सेवा के बहाने से उनका सत्संग भी सुनेंगे। आइए हमारे साथ। श्री राधे। ये भी कोई बड़ा प्राचीन घर है किसी का, लग रहा है कि कोई वर्षों से कोई यहाँ नहीं रहता हो, तभी यह संत आया। ऊपर देख के आना, प्रभु शरण ना लग जाए। हाँ, बहुत पुराना घर है किसी का। राधे श्याम। महाराज जी अंदर ही है क्या? राधे श्याम, राधे श्याम, अरे राधे श्याम। जय हो ठाकुर जी। ओहो महाराज जी, वाह। राधे श्याम। महाराज जी राधे राधे। धन्यवाद महाराज जी। जय हो महाराज जी। अब आपको बताऊं, मैं 2 महीने से आपके दर्शनों का प्रयास कर रहा हूं। मैं 2 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया तो कह नहीं सकता मैं। 1 महीना तो मैं कुंभ गया था। अच्छा, कुंभ गए थे आप 1 महीने से? अच्छा, फिर परसों आया हूँ। परसों वापस आए? तो महाराज जी हो सकता है इसीलिए आपसे दर्शन, हमारा संपर्क नहीं हो पाया आपसे। अच्छा, हाँ महाराज जी 2 मिनट हम विराजे कहीं। महाराज जी के ठाकुर जी का दर्शन कराओ पहले। कर लो। महाराज जी अकेले श्याम सुंदर कैसे? अकेले मैं आया था तभी ऐसे थे।
अच्छा एक मूर्ति जो है का खंडित कर दी। महाराज जी ये मंदिर है ये? हाँ मंदिर है। तो वहाँ उस जगह पे राधा जी की तो मूर्ति आई नहीं है और गिरधर गोपाल की मूर्ति आ गई है। तो महाराज जी ये मंदिर है ये? हाँ मंदिर है ये। तो ये तो बड़ा खंडर है। हैं? ये तो बड़ा खंडर जैसा हो रहा है महाराज जी पूरा खंडर इसमें है, तो। बनवाने की अब जैसा है वैसा ही है। और बनवाने के चक्कर में था धनी उसका। महाराज इधर आ जाओ आप ऐसे। महाराज जी लो आसन लो आप। महाराज जी यहीं बैठ लो। ले तुम कहाँ बैठो? यहाँ बैठूंगा आपके सामने। आ जाओ महाराज जी बस। अब सामने ठाकुर जी हो गए ना, ये थोड़ा मर्यादा बनी रहेगी मर्यादा हम तो क्योंकि अब गोविंद के दर्शन होते रहेंगे हमें कैमरा। महाराज जी कब से वास कर रहे हैं ब्रज में आप? मुझे लग रहा है पहले तो आप ब्रजवासी के स्वयं ही। ब्रजवासी तो नहीं है। अच्छा पर 35 साल हो गए मैं गुरुते चले हुए हैं। अच्छा हाँ अच्छा। तो 35 साल से मैं यहाँ रमणती गुरु स्थान है रमणती आपका? हाँ। तो वहाँ से मैं कहीं ब्रिज के अंदर ही जाता, अंदर ही रहता हूँ। कहीं भी रहूँ ब्रिज में ही रहता हूँ ज़्यादातर। ब्रज छोड़ के नहीं जाते? ब्रिज छोड़ के नहीं जाता। कहीं स्थान बनाऊँ तो ब्रिज में ही बनाऊँगा। वहाँ कब से रहते थे अक्रूर कुंड पे आप महाराज जी? अक्रूर कुंड पे 5-6 महीने हुए थे। 5-6। अच्छा वो तो बहुत भयंकर जंगल है महाराज जी, वहाँ तो कोई सुविधा नहीं है। वहाँ कैसे रहते थे आप? भजन करने वाले हो क्या? जंगल में तो भजन होता है। जंगल हो और बियान जंगल हो या गुफा हो कंदरा हो, ऐसे में ही भजन होता है। भजन है क्या महाराज जी? किसे कहते हैं भजन? भजन कहते हैं पुनरावृत्ति को, भगवान के नाम की पुनरावृत्ति हो उसको भजन कहते हैं। राम नाम जप दीप धर जियत हरिद्वार, जो चाह सो जा। जो अपना उजाड़ चाहता है वो राम नाम रूपी दीपक को होठों के जियो पर रख। सेवा वाले को शुक्र, सेवा से पुण्य तो मिल सकता है लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान की प्राप्ति राम नाम जब जी है दिए हरिद्वार। अगर जी पे राम नाम को रख लियो और सेवा कोई भी करो भले, पर वो उसका उद्धार हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर भगवान की इच्छा उसकी जागृति है तो, भगवान की पाने की जागृति है तो भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। हाँ जी जन्म स्थान कहाँ है आपका? जन्म स्थान रूपवास भरतपुर में है। भरतपुर के पास रूपवास। और बरौली ग्राम है। तो गांव से क्या मतलब है? नहीं मैं तो बस एक वैसे ही पूछ रहा था कि ब्रज से बाहर का जन्म है आपका? हाँ ब्रज में ब्रज क्षेत्र बहुत दूर तक है। हाँ लेकिन यहाँ जो लीलाएँ की हैं वो ब्रज उसको ही कहते हैं। वैसे ब्रज क्षेत्र में ही हमारा गांव है। तो महाराज जी 35 साल आपको दीक्षा लिए हो गई। 35 साल पहले गृहस्थ में थे आप? हाँ नहीं गृहस्थ में तो गृहस्थ में भी था और वैराग की प्राप्ति तो 7-8 वर्ष की जन्म काल में ही हो गई थी। 7-8 वर्ष की उम्र में? 7-8 वर्ष की उम्र में। फिर उसके बाद में संघर्ष किया। संघर्षित जीवन है। संघर्षित जीवन है। मैंने गृहस्थ का पालन भी किया और पर लिप्त नहीं हुआ किसी से भी, यूँ करके नहीं। फिर घरवाली थी वो छोड़ गई। शादी विवाह हुआ था आपका? हाँ हुआ था, बच्चे भी है। अच्छा हाँ बच्चे भी है लेकिन वो सब समर्थ हो गए, शादी ब्याह हो गए और समर्थ हैं, सब खाते पीते। बच्चों के विवाह शादी हो गए सब? सब हो गए। ठाकुर जी की कृपा से ही हुआ ऐसा हो। घरवाली थी, बंधन में था तो घरवाली गुजर गई। घरवाली चली गई? हाँ नरसिंह मेहता की घरवाली गुजर गई। नरसिंह मेहता की घरवाली गुजर गई तो नरसिंह मेहता ने कही कि भली भई भागी जंजाल सुखी स्मृतु श्री गोपाल। ये बंधन का कारण होता है। बंधन ही होता है जे अगर सात्विक वृत्ति रजोगुणी तमगुणी जो 3 गुण होते हैं कि नहीं, ये सब के अंदर होते हैं। और जो तमगुणी में होते हैं वे तो अधिक सुखदायी होते हैं
अगर भगवान की प्राप्ति में सहयोग करते हैं वो तो, लेकिन बंधन जो सोने की जंजीर है, वो जो प्रेम से और माँ बाप को मानते हैं करते हैं, वो छोड़ के नहीं जा सकता। इसलिए और कपूत होते हैं, उनके द्वारा वैराग की प्राप्ति हो जाती। तो ये काऊ बातों में दुख नहीं मानना चाहिए, भगवान की प्राप्ति में लग जाना चाहिए। भगवान मीरा जी थी, मीरा जी मैरथी में उत्पन्न भई और चित्तौड़ में आई। तो देव और सास नंद और सभी परेशान करते उसको। चित्तौड़ का सभी पाखंडी ढोंगी कहते थे, सभी चित्तौड़गढ़ वासी। तो वहाँ एक पूरा चित्तौड़गढ़ दुश्मन था उनका, दुश्मन हो गया था। तब मीरा जी ने, तुलसीदास जी वहाँ के जा रहे थे, चित्तौड़गढ़ होकर के नहीं कहीं जा रहे थे। तो मीरा जी ने पूछा कि स्वामी मैं क्या करूं, ये यहाँ के चित्तौड़गढ़ सभी परेशान हैं, मुझे भजन नहीं करने देते। तो मीरा जी को एक पद लिख के भेजा कि जाके प्रिय न राम वैदे ही तजो ताहे कोट बेरी सब जद्यप परम स्नेही। चाहे कोई कितना ही प्रिय हो, कितना ही प्रिय हो, उसको कोट बैरियों के समान त्याग करते हैं। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु बनत मैतारी, बले गुरु तजो कंत ब्रजवंतन भय मद मंगलकारी। ऐसे उदाहरण दिए तुलसीदास जी ने। तो मीरा जी ने संग की संग चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। देखो यहाँ एक बात है कि गुरुपित मात बंधु सुरसाई से सकल प्राण की नाही। गुरु माता पिता गुरु भाई बंधु जितने भी है प्राणों के समान प्रिय हूँ। राम प्राण प्रिय जीवन जी के स्वार्थ रह सका भी सब ही के। राम प्राणों के प्राण हैं, सबन के सखाएं जिए सबन के। पूजनीय प्रिय परम जानते सब मानी राम, जितने भी रिश्ते नाते हैं सब राम के नाते ही मानो। राम से ऊपर किसी को मत मानो, चाहे कोई भी ऊपर नहीं। जरौ सुसंपद सदन सुख स्वर्त मात पित भाई, सन्मुखो तुझ राम पद करण सहसा। हंसते हुए मन से सहायता नहीं करे तो माता पिता ही क्यों नहीं हो, घर सुख सब जल जाए, दूर हट जाए, मेरे पास नहीं। तो लक्ष्मण जी राम के साथ जा रहे थे, पूछी कि भैया मोह ले चलो साथ में। तो लक्ष्मण जी से राम ने कही कि भैया भरत और शत्रुघ्न दोनों नल्हार में, और मेरे बन जाने से पिता दुखी हैं। तो अयोध्या सभी स्त्री ही न जाएगी, सब कल्प उठेंगे। तब श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि गुरुपित मात्र न जानो काऊ, सहज स्वाव नाथ पत्याहु। मोरे एक तव सवै तुम स्वामी, दीन बंधुरे अंतर्यामी। मेरे तो आप ही सब कुछ है, सब कुछ आप है, मैं किसी की क्या अभिल। तो ये मार्ग है का है, ये चरम सीमा की बात है। लक्ष्मण जी ने साधारण उपदेश नहीं दियो, गीता माने चलो या गीता जी हर एक आदमी ना कर सके या काम है, पर ये चरम सीमा की बात है। अगर ऐसा विधान कोई भक्ति में आवे तो छोड़ दो संग की संग। तो मीरा जी ने संग की संग चित्तौड़गढ़ छोड़ दियो। अच्छा, चित्तौड़ छोड़ दियो। ब्रज में आई, वृंदावन में 7-8 दिन तक भूखे प्यासे घूमती फिरती रही, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के काज। अंत में यमुना जी के किनारे ढाई पे बैठ के नहीं विचार कर रही कि मैंने चित्तौड़गढ़ में रह कर के नहीं ब्रजरानी को पद छोड़ो, चित्तौड़गढ़ छोड़ो, और सभी खिलाफ है गए सब श्री कृष्ण का, और फिर श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए तो यहाँ से या यमुना जी में प्राण धन दे दूँ तो अच्छा है। तो उसने मीरा ने खड़ी होकर ने छलांग लगा दी यमुना जी में। भगवान श्री कृष्ण ने पकड़ लिया। तो मीरा जी ने देखा कि अभी तो कोई था नहीं, अब कौन आ गया। तो उसने देखा तो भगवान श्री कृष्ण थे। तो उसको इतनी सुखावनी थी भाई कि बेहोश हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने मीरा जी को उठाया, कदम के पेड़ के नीचे ले गए, पीताम्बर बिछाया और उस पर
सुला दिया और हवा करने लगी। तब मीरा जी को सुखानुभूति के बाद में और चेत हुआ तो भगवान श्री कृष्ण चरणों से लिपट गई कि हे नाथ, मैं मुझसे ऐसी क्या गलती हुई जो आप मेरी सेवा कर रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहा कि हे मीरा, मैं तेरे जैसे भक्तों को कोई ढूंढ पड़ता हूँ कि कोई तेरा जैसा मिल जाए। हाँ, तो भगवान ये राम है केवल प्रेम प्यारा और जान ले जाना। ज़्यादा वेदांत वेद की बात पढ़ो, ज्ञान की बात करो, इनसे क्या लाभ थोड़ी हो जाएगा। अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो कुछ भी ये अहंकार लाते हैं। राम है केवल प्रेम प्यारा जो जान ले जो जाना। राम ब्रज की गोपियाँ क्या पढ़ी लिखी थी? सूरदास जी अंधे थे जन्म के, क्या पढ़े लिखे थे? क्यों भगवान की प्राप्ति हुई? सुदामा जी के पास क्या कोई धन था? क्यों प्राप्ति हुई? ऐसे औगसन ज़्यादा ताकतवर था। विदुर जी क्या जाति में थे क्या? हाँ, दासी पुत्र थे। तो ये काम भक्ति में काम नाम है। भक्ति में तो कोई भी किसी भी जाति का कोई भी जीव हो, सब भक्ति कर सकता है, अधिकार है सबका। वेद वेदांत में स्त्री बालक और द्विजाति पतित, ये वंचित करती हैं। तो इनको पढ़ने से भी क्या लाभ है? श्री रामचंद्र की भजन में जो चयपद निर्वाण ज्ञानवंत्या पशुवन पूछ विखान। अगर श्री रामचंद्र जी के भजन के बगैर पद चाहता है या पद का निर्माण चाहता है तो ज्ञानवान होने पर भी बगैर सींग पूंछ का पशु है। तो ज्ञानी को अहंकार निश्चित आवे, भक्ति नहीं है तो अहंकार निश्चित आवे, क्या मेरे सामने कोई है नहीं। ज्ञानी की शोभा भक्ति के बगैर नहीं है। भक्ति है तो ज्ञान की शोभा है, नहीं ज्ञान क्या, भक्ति आ गई तो ज्ञान भी आ गया। तो भक्ति को चाहो, ये भक्ति की कामना से ही काम करो और भगवान की जागृति लग जाओ साधन में। साधन ये गुण साधन ते नहीं होई, प्रभु की कृपा पाप कोई। ये साधन ते ना हो जो काम। भगवान की भक्ति मिले तो साधन ते ना मिले, पर साधन करने पड़ते हैं। साधन के बाद साधता नहीं आवेगी। पहले साधन करो, फिर साधता आवा जाए, तब भक्ति में प्रवेशता मिल जाए, तब फिर भक्ति में कोई रोड़ा बने, तब फिर उसको त्याग दो। ये तब की बात है। महाराज जी, जैसे आप बता रहे हैं कि ठाकुर जी को केवल प्रेम प्यारा है, हाँ, केवल भक्ति प्यारी है, हाँ, तो भक्ति और प्रेम कैसे उत्पन्न हुए इनके चरणों में? क्योंकि हम दलदल में रहते हैं। इनमें भक्ति की प्रेम से कोई भी काम करो, भगवान के समर्पण करके करो। इच्छाओं का दमन नहीं होगा हलाल, जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे तब। भगवान का भजन करो और निश्चित रूप से आपके जागृति आवेगी। अगर भगवान का भजन नहीं किया है तो जागृति आना असंभव है। जागृति आना असंभव है। भगवान का भजन करने से ही और आपको आगे बढ़ोगे। अगर भगवान का भजन नहीं किया है तो कुछ नहीं होगा। आप कितनी भी बात करें, कितनी उच्च कोटि की बात करें, लेकिन कुछ बात ऐसी है जो कथु शब्द बन के रह जाते हैं, जिनको अर्थों समझ में ना आवे। अर्थों समझ में आ जाता तो बाकी तय तक ना पहुँच पावे। अगर तय तक पहुँचना हो तो भगवान का भजन करो। मैं कितनी भी कहूँ आपसे, लेकिन उसको समझ नहीं सकते जब तक भजन नहीं किया है। तब तक भजन ही सर्वश्रेष्ठ है। भजन जो गुरु ने मंत्र दिया उनका जाप करो, उसका जाप करो या कीर्तन करो। यही दो साधन मान लो या जिंदगी की उपासना मान लो। ये सबसे बढ़िया है। और साधन नहीं है तो कुछ नहीं है। किसी का नाम जप करें हम, हाँ, मान लो ठाकुर जी का नाम जप करते हैं, हाँ, तो जब भीतर से भक्ति और प्रेम ही नहीं है तो नाम में स्वाद कैसे आएगा? देखो ये मन
मन पवित्र नहीं है तो भगवान के लेने से क्या फायदा है, यही तो बात कर रहे हैं नहीं आप। जी महाराज जी, प्रेम ही नहीं है इनके लिए, जानते ही नहीं इनको, हम मानते ही नहीं। देखो राम के नाम अगर प्रेम नहीं है, किसी के सूखा रोग हो जाए, उसमें सूखा रोग में और मिश्री खाते को तो कोई रसा साधन ना हो, फीकी लगे ना मीठी लगे, तो फिर उस सूखा रोग की वही औषधि है, मिश्री ही औषधि है। जब तक खाते रहोगे, जब मिठास आने लगे तब समझो कि सूखा रोग भाज रहा है। तो ऐसे ही भगवान का नाम है, अगर नाम में रुचि ना है तो बगैर रुचि है जाप करो। अच्छा, हाँ, बगैर रुचि ही जाप करो, और रुचि नाम रुचि बना देगा तुम्हारी। और नाम नहीं है तो रुचि कैसे बनेगी? एक कोई साबुन सोडा शैम्पू इत्यादि इत्यादि उपयोग करने से ये मन पवित्र थोड़ी रह जाएगा। नहीं होगा। हाँ, मन पवित्र तो भगवान के भजन से ही होगा। अगर अपवित्र है तो भगवान का भजन करो, और मन पवित्र है तो भगवान के भजन में आनंद आवे लगे। तो भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, साधन है, ये चरम सीमा की बात। पर पहले नाम जप करो, नाम के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होगी, और कोई साधन नहीं। और सेवा से, घूमने फिरने से, या फिर कोई औचित्य नहीं है किसी चीज का। नाम ही आधार है। कष्ट उठाकर नहीं निवारण, किसी गौ माता को, ब्राह्मण को, इनको अगर कष्ट में हो तो अपने कष्ट उठाकर के लिए, धर्म के लिए कष्ट सहन करना चाहिए। ये इत्यादि बातों को ध्यान रखना। और ये शरीर जो है पुरुषार्थ के लिए मिला है, पुरुषार्थ के लिए मिला है। तो जितना भी हित हो किसी का, उसमें हित में लगा दो। आप तुम्हारा हित अपने आप ही हो जाओ। अच्छा, हम किसी की सेवा भी करें? हाँ, करे तो तुम्हारा हित अपने आप हो जाओ, लेकिन नाम को ध्यान रखो। सेवा करो तो नाम को जरूर ध्यान रखो, नाम नहीं छूटना चाहिए। गोपियाँ सभी काम करती, लल्ला को दूध पिलाती, पति की सेवा करती, घर की झाड़ा बहारी भी करती, रसोई को काम भी करती, लेकिन सर्वश्रेष्ठ ऊपर कौन रखते? भगवान श्री कृष्ण रखते। भगवान श्री कृष्ण के सुख के लिए, प्राप्ति के लिए सभी काम करते थे। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखो। पति तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रजवंतन भयवंत मंगलकारी। ब्रजांगनाओं ने पतियों का छोड़ दिया था। भगवान श्री कृष्ण से आड़े आ गई थी, वो पति आड़े आ गए थे, तो सभी ने छोड़ दिया। 16,000 के 100 युद्ध थे, गोपियाँ बहुत थी। तो ये ध्वजा है, पताका ध्वजा है, चरम सीमा है, ये श्रोमणी है गोपियाँ। उदाहरण परमार्थ में कहते भरे चरित्र में ये कथा आती है, और कई गोपियों की आती है। ब्रिज के अंदर भी ऐसा काम प्रेम मिलेगा बस, आप और कहीं भी नहीं मिलेगा। जैसे आप बता रहे थे महाराज जी कि नाम जप करो ठाकुर जी का, हाँ, और नाम जप करते करते रुचि अपने आप हो जाएगी। तो कितना नाम जप करें? देखो, अगर तुम सिद्धि चाहते हो तो 60 माला सुबह और 60 माला शाम को। सिद्धि चाहते हो तो? हाँ, 12 वर्ष के बाद मिलेगी आपको। 12 वर्ष के बाद में आप अगर सिद्धि चाहते हो तो 12 वर्ष के बाद में सिद्धियों की प्राप्ति होगी। 13 में या 14 में या 15 में या 20 वर्ष हो सकते हैं। अच्छा, हाँ, सब जिंदगी लग जाते महाराज, तुम क्या बात कर रहे हो। और भगवान की प्राप्ति है, जिसको कोई निष्काम भाव से भगवान का भजन कर रहा है, तो भगवान का प्रेम उमड़ेगा तुम्हारे हृदय में, और कई जन्म या जन्म नहीं तो अगले जन्म कभी न कभी तो आएगी, बात बनेगी। तो आप क्यों चिंता करते हैं? अगर सिद्धि की कामना है, सिद्धि की क्या करना है? सिद्धि से क्या करना है? सिद्धि तो भगवान की भक्ति की और रज है, रज है। हाँ, भगवान की भक्ति की रज है। भगवान भक्ति करता है
तो भगवान का भजन करता है तो सिद्धियां अपने आप आ जाती हैं, और उनकी कामना नहीं करता है, उनकी इच्छा भी नहीं करता है। और पता लगता है सिद्धि आती है तो? हाँ, खूब पता लगता है, खूब ऐसे भी सुनते हैं। लेकिन भगवान का भजन भक्ति कर रहा है तो उसे क्या लेना है, लेन देना है? वो तो भगवान ही कर रहे हैं जो सब कुछ, भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। तो सिद्धियां तो उन पैरों की रज है भक्ति की, कोई भी इच्छा नहीं करता है भगवान की भक्ति की। ये महाराज जी, जैसे हमारे पास काफ़ी भक्तों के फ़ोन आते हैं और कुछ कहते हैं कि हमारे बच्चे पे भूत प्रेत है, हमारी माता पे भूत प्रेत है, किसी का काम नहीं चल रहा है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे, तो ऐसे दुखी लोग सिद्धों को ढूंढते हैं। सिद्धियां महाराज जी फिर अच्छी है ना एक तरह से? फिर तो नहीं, सिद्धियां भी 2-3 तरीका की होते हैं। अच्छा।